जमायत इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुल रहमान ने कहा है कि जो इसराइल का एजेंट बनेगा अवाम उससे भरपूर इंतकाम लेंगे। इसराइल के मजलूम मुसलमानों पर किए जाने वाले मुजालिम पर खामोश इख्तियार करने वाले अल्लाह को क्या मुन्ना दिखाएंगे। इसराइली फौज आज भी दुबदू हमास का मुकाबला नहीं कर पा रही। वो जमायत इस्लामी हैदराबाद की जानिब से तिलकचाड़ी से शुरू किए जाने वाले गदा मार्च के शिरका से कोहिनूर चौक पर खिताब कर रहे थे। हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि हमारे दिल दुखी हैं, 15,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली वहशी दरिंदे मुसलसल बमबारी कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि हमास के मज़ाहमत और इसराइल की दरंदगी ने पूरी दुनिया के बाज़िर इंसानों की आंखें खोल दी हैं। फ़लस्तीन की ज़मीनों पर कब्जे के लिए इसराइल 76 साल से दरंदगी कर रहा है। इससे इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने नापाक रियासत के तौर पर मुसलत किया है। 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनियों ने इसराइल के तकबर को खाक पे मिला दिया। हमास के मुजाहिदीन ने बता दिया कि इसराइल को फिजा, समंदर, ज़मीनी और हर जगह जलील व रुस्वा करेंगे। दुनिया में जो मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे वो हमास के 6 घंटे की मज़ाहमत के बाद पीछे हट गए, क्योंकि हमास की तहरीक इनकलाबी तहरीक है जिल्लत इसराइल का मुकद्दर बन चुकी है। इसराइल को, इसी नेतन्याहू को जिसने कहा कि हमास को मिटा देंगे, गजा को तबाह कर देंगे, इसी नेतन्याहू को हमास के साथ जंगबंदी का मुआहदा करना पड़ा है। और मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरी इंसानियत को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमास ने इज्जत के साथ ये मुआहदा किया है। हमारे इज्जत का रास्ता ये है, कामयाबी का रास्ता। फौज के सालारों सुन लो, एटम बम रखने वालों सुन लो, मिसाइल टेक्नोलॉजी रखने वालों सुन लो, पूरी मुस्लिम दुनिया की 78 लाख रेगुलर आर्मी रखने वालों सुन लो। जिहाद में जिंदगी है, मुजाहिमत में जिंदगी है, गुलामी मौत है। गुलामों की कोई जिंदगी नहीं होती। गुलाम सिर्फ अपना मफाद चंद लोग उठाते हैं, कौमों को बेच देते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है।